व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं सारिम ग्लोबल। आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे कि पिछले वीक मार्केट ने क्या मूव्स दी हैं और नेक्स्ट वीक मार्केट क्या मूव्स देगी। मार्केट क्या हाई लगाएगी और क्या लो लगाएगी। उसके अलावा हम लोग न्यूज़ के भी एनालिसिस करेंगे कि कौन सी न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट होगा, किस दिन कितना इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ भी जानेंगे। और उसके बाद आज से आप लोगों को डेली के एनालिसिस मिलेंगे। डेली के डेली सुबह आपको एनालिसिस मिलेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि आज मार्केट क्या करेगी, आपको कौन सा सेटअप देगी और मार्केट में आपने अपनी एंट्री किस तरह बनानी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे न्यूज़ के। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे कैलेंडर में मैं चला जाता हूँ, आपको मैं सारा न्यूज़ दिखा देता हूँ अच्छे से। ओके गाइज, तो आपके सामने अगले वीक की सारी न्यूज़ हैं। आपको अभी मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले मंडे में हमारे पास एक एफओएमसी की न्यूज़ है जिसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड जब मार्केट मंडे को खुलेगी तो गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग कर सकती है, लेकिन मंडे को न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद ट्यूसडे की बारी है। ट्यूसडे को भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, कोई छोटी मोटी न्यूज़ हैं। और उसके बाद वेंसडे को है प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स, मतलब ट्रम्प ने स्पीच देनी है, तो इसका आपको काफ़ी इम्पैक्ट देखने को नज़र आ सकता है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी बात करेंगे कि टैरिफ के हवाले से क्या होगा, तो उससे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है गोल्ड की। उसके बाद है थर्सडे को है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इसकी भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद है फ्राइडे को पीपीआई की न्यूज़ है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, तो इस दिन आपको सतर्क रहना है फ्राइडे को। अब हम चार्ट पर चलते हैं और सारी सिचुएशंस को समझते हैं। तो गाइज़, आपके सामने वीकली का चार्ट है। वीकली में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ओवरऑल बाय में ही गई है, ऊपर ही निकली है, लेकिन उससे पहले मार्केट अच्छा खासा नीचे भी गई है। तो आपको मैं अगर सिचुएशन समझाऊं तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप अपना अच्छा सा बाय का एक सेटअप बना सकते हैं। आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपना बाय का एक सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो गाइस, कुछ इस तरह से आप अपना सेटअप बना सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप एक सेटअप बना सकते हैं। एसएल आप करीबन यहाँ पर रख लें और टीपी आप ये जो पीछे वीक का हाई है वीकली का, उसके ऊपर रख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेड है। अगर आपने यहाँ से नहीं लेनी, आपका एसएल बड़ा हो रहा है, तो मार्केट क्या कर सकती है, जब वीक में खुलेगी तो पहले थोड़ा सा नीचे आ सकती है। ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाया हुआ है इसमें दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, यहाँ पर जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मार्केट एक दफ़ा आएगी टच करने, तो आप वहाँ से आप अपनी एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और एसएल इसके नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया, और टीपी आप करीबन अपना यहाँ पर रखें। वीकली की अगर क्या सूरत हाल अगर मैं बताऊँ तो वीकली में मार्केट ऊपर ही गई है और गोल्ड का आपको पता है ट्रेंड अप ही है, गोल्ड ने ऊपर ही जाना है। तो वीकली में ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वीक का चार्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। गोल्ड वैसे इतना गिरेगा नहीं, अगर गिरा तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट रिएक्ट कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने हाई की लाइन लगा रखी है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो समझ लिया आपका पूरा ट्रेंड अप हो गया है। फिर गोल्ड निकल जाएगा अप साइड को, अभी भी निकल ही रहा है लेकिन फिर मार्केट और तेज़ी में निकल जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम डेली के चार्ट में चलते हैं। ओके, तो डेली के चार्ट में अब आपने बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, क्लोजिंग दी है मार्केट ने डेली के वो रेजिस्टेंस में, सॉरी ये 1 आवर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है इसके अंदर। उसके बाद क्या है कि मार्केट थोड़ी सी रेंज करते हुए ऊपर जा रही है और नीचे से मार्केट ने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करवाई है एक। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले मार्केट ने जो लो लगाया है ये आपके लिए एक सपोर्ट है। उसके बाद ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है 5446, ये आपको एक रेजिस्टेंस है बहुत अच्छा। और उसके बाद ये लाइन मैंने आपको समझाया कि इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाएगी। अब मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले या तो मार्केट डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी जो रेड सा आपको नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, या फिर मार्केट आएगी पहले
और उसके बाद ट्रेंड लाइन को टच करेगी और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। इसको आप सप्लाई जोन कह लें या फिर एक रेजिस्टेंस कह लें, ये बहुत वीक रेजिस्टेंस या फिर एक सप्लाई जोन है। अभी आपको देखा जाए तो यहाँ पर एक है डाउन ट्रेंड चल रहा है, बाकी सारे टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, आपको नज़र आ रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में तब कन्वर्ट होगा जब मार्केट 5146 के एरिया को ब्रेक करेगी। ये वाला लाइन नज़र आ रही है आपको, ये जो 5146 का एरिया मैंने लगा रखा है, ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये एक सपोर्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। तो डेली में ये सूरत हाल है, आई होप आपको सही से समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट समझेंगे हम 4 आवर का चार्ट। तो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर भी आपने सिचुएशन बहुत गौर से समझनी है। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा समझ आएगी कि गोल्ड नेक्स्ट क्या करने वाला है और आपको कहाँ कहाँ पर एंट्रीज मिलेंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अब से आप लोगों को डेली फोरकास्ट भी मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अब हमने कौन सी ट्रेड्स लेनी है, कहाँ से हमने बाय या फिर कहाँ से हमने सेल करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि पीछे एक रेजिस्टेंस था, जिसको आप एक सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। सबसे पहले 1 टच, 2 टच, 3 टच, मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत ही वीक है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग कर सकती है और उसके बाद इसको ब्रेक कर सकती है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग कर सकती है, या फिर नॉर्मल ओपनिंग से नीचे आ सकती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सबसे पहले मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, फिर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग मिलेगी। जैसे कि मैं दिखाऊं तो ये 4995 से 5011 के लेवल्स पर आपको बाइंग मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम से आपने बाय करना है, यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है। उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अगर प्रीवियस में देखें तो मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस से लगकर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और उसके बाद उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी रेंज की है, रेंज भी नज़र आ रही है आपको। तो अब हम गोल्ड क्या करेगा, यहाँ पर टैप करके गोल्ड ऊपर निकलेगा, तो आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप कर पड़ा है, इसको मार्केट लाजमी रिस्पेक्ट देगी। तो आप क्या करें कि इस पर आप शॉर्ट सेलिंग देख सकते हैं। उसके बाद आपने मज़ीद बाइंग देखनी है। ओके, और उसके बाद अगर गोल्ड वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो नीचे ये एक और ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। तो अब हमारे डेली फोरकास्ट भी आएंगे, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली फोरकास्ट मिलते रहे, आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। उसके बाद वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी या फिर थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।